रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला के फजल व करम से नूरुल इदा का सबक नंबर 61 उसकी इबारत हमने ये लिखी हुई है। तो हमारे पढ़ने का तरीक़ाकार जो होता है कि हम पहले इबारत लिखते हैं, लिखने के बाद एक जुमला उसका हम हल करेंगे, फिर उसको हम बयान करेंगे। जी मैं पढ़ने लगा हूँ एक जुमला। वमन आजाज़ा अन इस्तिकबाल क़िबलति लिमर्दिन औ अज्जिन अन दाबती औ खाफ़ा अदुवन फ़क़िबलतुहु जिहतु कुदरती व अमनिही। इसकी हम तरकीब करेंगे। वाव नए जुमले के शुरू में आई है, तो ये कौन सी वाव है? इस्तिमाल। आगे जो मन है ना जी, ये मन अस्माए शर्तिया में से है और अस्माए शर्तिया 9 है। मन मा ऐनमता अयुनन्ना इदमा हैथुमा महमा। 2 जुमलों पे दाखिल होते हैं, पहले को शर्त कहते हैं, दूसरे को जज़ा। ये तवज्जो करना, आजाज़ा से लेकर अदुवन तक ये शर्त है, फ़क़िबलतु से लेकर अमनिही तक ये जज़ा है। अब मन जो इसमें शर्त है, मा इसमें शर्त है, इन दोनों का कायदा ये है कि इनके बाद आने वाला फ़ेल अगर लाजिम हो तो ये मन मा दोनों मुब्तदा बनते हैं। मैंने कायदा बताया, आपने गौर नहीं किया। ये मिसाल है कि मन इसमें शर्त के बाद जो फ़ेल आया ये लाजिम है, लिहाजा मन क्या बनेगा? मुब्तदा। अगर मन मा इसमें शर्त के बाद आने वाला फ़ेल मुतअद्दी हो तो उसकी 2 सूरतें कि उसका मफ़ूले बिही आगे आया होगा या नहीं। अगर मफ़ूले भी आगे आया है तो फिर भी मन मा मुब्तदा बनते हैं, और अगर मफ़ूले भी आगे नहीं आया तो फिर मन मा मफ़ूले भी मुक़द्दम बनते हैं। तो यूँ मन मा अस्माए शर्तिया में से जो हैं उनकी तरकीब कितनी हो गई? 3। यहाँ वो मन के बाद फ़ेल लाज़िम है जी मैं कायदा तो बता दी, अब तरकीब कर रहा हूँ। मन इसमें शर्त मुब्तदा, आजाज़ा फ़ेल, इसके अंदर हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल। जी समझ आ गई है? अन हर्फ़े जार है, इस्तिक़बालिल क़िबला मुज़ाफ़ इलैह है, फिर ये मजरूर है, फिर ये आजाज़ा का मुतअल्लिक़ अव्वल है। लाम जार मर्दिन ये मजरूर है, जार मजरूर मिलकर ये मुतअल्लिक़ सानी है आजाज़ा का। जी तवज्जो है जी। तो ये आजाज़ा अपने दोनों मुतल्लिकों और फ़ाइल से मिलकर मातूफ़ अलैह, ये जो लफ्ज़ है ये आजाज़ा अन दाबती है। मैंने इसको पहले गलत पढ़ दिया लगता है। और फ़ेतफ़ है, आजाज़ा फ़ेल है, फ़ाइल अंदर है, अन जार दाबती मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मजरूर जार में जो मिलकर इसके मुतल्लिक, फ़ेल अपने फ़ाइल और मुतल्लिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर मातूफ़े अव्वल। और फ़ेतफ़ खाफ़ा फ़ेल अंदर ज़मीर फ़ाइल है, अदुवन मफ़ूले भी, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूले बिही से मिलकर मातूफ़े सानी। मातूफ़ अलैह था आजाज़ा अपने फ़ाइल और दोनों मुतल्लिकों से मिलकर, ये मातूफ़े अव्वल है, ये मातूफ़े। अब ज़रा जोड़ने लगा हूँ, मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़े अव्वल और मातूफ़े सानी से मिलकर शर्त फ़ा जज़ाइया क़िबलतुहु मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ये मुब्तदा है, जिहातु ये मुज़ाफ़ है, कुदरती मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ है, ही ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह। कायदे हमने पढ़े हुए हैं, जिहातु नकरा, कुदरत नकरा, ही ज़मीर मारफा। तो बहरहाल ये मुज़ाफ़ इलैह मिलकर, ये वाला मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मातूफ़ अलैह। वाव और फ़ेतफ़ अमनिही मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ख़बर हुई क़िबलतुहु मुब्तदा की। मुब्तदा ख़बर जुमला इस्मिया ख़बरिया होकर जज़ा किसकी? ये जो शर्त हमने बनाई। अब ज़रा सुनना, शर्त अपनी जज़ा से मिलकर
खबर हुई मन की, जिसको हमने मुब्तदा बनाया। तो मन मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तो एक जुमला हमने यहाँ तक पढ़ लिया, इसको हम बयान करते हैं कि इसके अंदर मसला कौन सा बयान हुआ। इसमें मसला ये बयान हुआ जी कि जो बंदा बीमारी की वजह से किबले की तरफ मुंह नहीं कर सकता जी, एक सूरत हो गई यहाँ तक। या बंदा सवारी पे बैठा हुआ है और किबले की तरफ मुंह नहीं कर सकता कि अगर वो नीचे उतरेगा तो सवारी भाग जाएगी। सवारी पे बैठा हुआ है, जिधर सवारी जा रही उधर ही मुंह करना है। अब मतलब सवारी से नीचे नहीं उतर सकता, आज जाके सवारी से नीचे उतरे, नीचे उतर नहीं सकता, बीमार है, कोई बिठा नहीं सकेगा। फिर दो सूरतें हो गई। तीसरा ये है कि उस बंदे को दुश्मन का खौफ है कि अगर मैं नीचे उतर के मुंह किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ूंगा तो मुझे दुश्मन मेरे ऊपर हमला कर देगा, पीछे से हमला कर देगा। तो ये तीन सूरतें हैं। इन तीनों सूरतों में उस बंदे का जो किबला है ना, उसके कादर होने की जिहत है और उसके अमन की जिहत है। इन दो सूरतों में जिधर वो कादर होगा, वो बंदा बीमार जो किबले की तरफ मुंह नहीं कर सकता, जिधर कादर हो। इसी तरह वो बंदा जो सवारी से आजिज है, अपनी सवारी से, मतलब है कि वो जो है वो किबले की तरफ मुंह नहीं कर सकता, इसलिए कि वो, ये लगता है इबारत हमने गलत लिख दी। औ आजाजा अनिन नुज़ूल है आगे, है जी। औ आजाजा, यहाँ इबारत मुकद्दर है, मुकद्दर क्या लिखी हमने, लिखी नहीं है। आजाजा अनिन नुज़ूली अन दाबती, कि वो अपनी सवारी से नीचे उतरने से आजिज है। आजाजा के बाद है अनिन नुज़ूल अन दाबती, फिर अन दाबती नुज़ूल के मुतालिक है, फिर नुज़ूल अन जार का मजरूर, फिर इसके मुतालिक। 12 सूरतें कुल बनी 3। नंबर 1 बीमारी की वजह से किबले की तरफ मुंह नहीं कर सकता। नंबर 2 सवारी अपनी से नीचे उतरने से आजिज है कि नीचे उतर नहीं सकता, अगर उतरेगा तो चढ़ाएगा कौन, ऐसा मसला है। नंबर 3 दुश्मन का खौफ है कि अगर मुंह ऐसे किया तो पीछे से दुश्मन आ जाएगा। इन तीनों सूरतों में उस बंदे का जो किबला है, उसके कादर होने की जिहत और उसके अमन की जिहत। 2 सूरतों में जिधर वो कादर है, जब सवारी से नहीं उतर सकता, बीमार है। एक सूरत में उसके अमन की जिहत कि जब वो दुश्मन का खौफ है तो जिधर अमन है उधर मुंह कर ले। जी को समझ में आई? अब हम इसको फिट करने लगे हैं जी। वो बंदा जो आजिज हो किबले की तरफ मुंह करने से बीमारी की वजह से, या वो बंदा जो अपनी सवारी से उतरने से आजिज हो, या वो बंदा जिसको दुश्मन का खौफ हो, तो उस बंदे का किबला उसकी कुदरत और उसके अमन की जिहत होगी। जी समझ आई है? ये वो शर्त जज़ा वाला तर्जमा। आगे जा रहा हूँ जी। व मनिश्तबहत अलैहिल किबला, जी मैं आगे पढ़ रहा हूँ। वलम यकुन इंदा मुखबिरुन वला मेहराबुन तहर्रा, यहाँ तक एक जुमला है जी। ये मन फिर वही है, फिर वही कायदा कि मन की 3 तरकीबें होती हैं। यहाँ हमने कौन सी करनी है कि मन के बाद फेल लाजिम आया, तो मन इसमें शर्त है, इसे क्या बनाएंगे मुब्तदा। अब भूलना नहीं आपने। इश्तबाहत फेल अलैहि, इसके मुतालिक, अल किबलतु फ़ाइल, फेल अपने फ़ाइल मुतालिक से मिलकर मातूफ़ अलैह। वाव हर्फ़ तब लम हर्फ़ जज़म नाफिया, यकुन फेल नाकिस, इंदहु मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर, साबितन का मफ़ूले फ़ी होकर, ये खबर मुक़द्दम, मुख़बिरुन मातूफ़ अलैह। वाव हर्फ़ तब, ये जो ला है ना, ये ला ज़ायदा है। कायदा है नफ़ी के बाद वाव के साथ जो ला आता है वो ला ज़ायदा होता है। ये ला ज़ायदा मेहराबुन का मुखबिरुन पे अतफ है। मातूफ़ अलैह मातूफ़ मिलके लम यकुन का इस्म है, इंदहु खबर मुक़द्दम थी, फ़ेल नाकिस अपने इस्म और ख़बर से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर, मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर, ये शर्त है। तहर्रा के अंदर ज़मीर इसका फ़ाइल है, फ़ेल फ़ाइल मिलकर जज़ा, शर्त अपनी जज़ा से मिलकर, ये मन मुब्तदा की खबर है, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। आपने सुना नहीं, अगला जुमला पढ़ रहा हूँ। वला इआदता अलैहि लौ अख्ता, यहाँ तक वाव हर्फ़ अतफ़ है। ये ला जो है ना, ये ला लाए नफ़ी जिन्स है।
ला नफी जिन्स की बड़ी सूरतें, एक बड़ी मशहूर है, बड़ी मशहूर से मेरा जिक्र सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है, नकरा मुफरदा ला नफी जिन्स के बाद आए तो वो मबनी बरफ़त होता है, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह में ला, और जैसे ला रईबा फी में ला, इसके बाद रईबा नकरा मुफरदा है मबनी बरफ़त। ये ला इआदा, ये जो इआद आता है नकरा मुफरदा है मबनी बरफ़त, ये ला नफी जिन्स है, उसका ये इसम है। अलैहि जार मजरूर मिलके इआदा के मुतल्लिक है, इआदा अपने जार मजरूर में से मिलकर मुतल्लिक, फिर इसम हो गया, खबर इसकी माजूफ है साबितुन। तवज्जो ना करना, ला नफी जिन्स अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया होकर मिसले जजा, क्या हुआ? लवर फे शर्त अख्ता फेल, फाइल अंदर ज़मीर है, फेल अपने फाइल से मिलकर शर्त, शर्त अपने मिसले जजा से मिलकर जुमला शर्तिया हुआ। आगे जा रहा हूं, एक और जुमला, वइन आलिमा बिखतइही फी सलाती इस्तदारा व बना, यहां तक पढ़ने लगा हूं। इन नरफे शर्त है, आलिमा फेल है, फाइल अंदर है, बा जा रहा है, खतइही, ये बा मेरे ख्याल में ये बा जायदा है, पता चला मैंने क्या कहा? बा कौन सी है? खती मुजाफ इज़मीर मुजाफ इलैह मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर ये मफूल भी है आलिमा का। फी जार सलाती मुजाफ इज़मीर मुजाफ इलैह मजरूर जार मजरूर मिलकर आलिमा के मुतालिक, तवज्जो, आलिमा अपने फ़ाइल मफूल भी मुतालिक से मिलकर शर्त, इस्तदारा फेल अंदर ज़मीर फ़ाइल, फेल फ़ाइल मिलकर मातूफ़ अलैह, व बना फेल फ़ाइल मिलके मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ मिलके जज़ा, शर्त जज़ा जुमला शर्तिया हुआ। आपने सुना नहीं, लगता है यहाँ तक अब हम बयान कर लें। मसला सुनना सुहेल, तो मसला सुन। मसला ये है कि वो बंदा जिस पे किबला मुश्तबे हो गया, पता ही नहीं चला किबला किधर है, कभी कहता है इधर होगा, कभी कहता है इधर होगा, कभी कहता है इधर होगा, और वहाँ कोई खबर देने वाला भी इसको नहीं है जी। और वहाँ मस्जिद का जो मेहराब होता है जिसे पता चल जाता है किबला किधर है, ये भी नहीं है। तो वो बंदा क्या करे? अब मुंह तो किबले की तरफ कर रहा है। अब वो बंदा करे जी तहर्रा, इसको हम कहते हैं तहर्री, सोचो विचार, सोचो विचार करेगा, ये शरीयत का आर्डर है जी। मसला याद हो गया जी। आगे जा रहा हूँ। अब हुआ ये कि बंदा वही था कि जिसको किबले का पता नहीं चल रहा था, किबला किधर है, बताने वाला कोई नहीं था, मेहराब वहां नहीं था, सोचो विचार इसने कर लिया, शरीयत का आर्डर मान लिया। अब मानने के बाद इसने पढ़ी नमाज, नमाज पढ़ने के बाद पता चला मेरा तो मुंह किबले की तरफ नहीं था। कोई समझ आया मसला? मसला ये है कि नमाज पढ़ने के बाद इसे पता चला मैं तो मुंह किबले की तरफ किया नहीं, लेकिन वो आर्डर पे अमल किया था जो शरीयत ने कहा था, सोचो विचार करके नमाज पढ़ी थी, कहा यार इधर है, उधर कर लिया, नमाज पढ़ ली, नमाज के बाद पता चला नहीं यार ये तो किबले की तरफ मुंह ही नहीं हुआ। तो मसला ये है कि नमाज दोबारा नहीं पढ़ेगा, उस पर नमाज का इआदा नहीं है। मसला याद हुआ जी। अगला मसला हुआ ये कि बंदा तो वही था कि जिस पे किबला मुश्तबे हो गया, बताने वाला कोई नहीं था और मेहराब भी नहीं था, इसने सोचो विचार किया, लेकिन हुआ ये नमाज के अंदर ही पता चल गया कि मेरा मुंह किबले की तरफ नहीं। किधर पता चल गया? अब मसला ये है कि इस्तदारा, ये घूम जाए किबले की तरफ जी। और वाबना, नमाज तोड़नी कोई नहीं जी। वही जो नमाज जितनी हो गई उसी पे बिना रखनी, उसी को जारी रखना है जी। कोई समझ भी आया कि नहीं आया जी? जहां तक मैंने इबारत फिट कराई थी वहां तक मैंने मसला बयान कर दिया। अब हम करेंगे तर्जमा, और तर्जमे से समझ आएगा। सुहेल ऊपर तर्जमा देख, और वो बंदा अलैहि जिस पर अल किबला तो किबला मुश्तबे हो, और उस बंदे के पास खबर देने वाला ना हो और मेहराब भी ना हो, तो तहर्रा, वो बंदा सोचो विचार करेगा। हो गया? वाला इयादत अलैहि लवख्ता, और उस बंदे पर बिल्कुल इयादा नहीं है अगर उसने खता की जी। अगर उसने यानी ये पता कब चला? नमाज पढ़ने के बाद। ये मसला है जी। सोचो विचार कर ली, नमाज के बाद पता चला मेरा तो मुंह किबले की तरफ नहीं था, उस पर नमाज का इयादा नहीं है जी। ऊपर फिट हुआ। और उस बंदे पर बिल्कुल इयादा नहीं है अगर उसने खता की, लेकिन पता कब चला? नमाज के। और अगर उसने जान लिया या जान लिया, जान ये माजी का भी हो जाता है, और अगर उसने जान लिया अपनी खता को अपनी नमाज में, तो इस्तदारा, वो बंदा क्या करे?
ओ किबले की तरफ मुंह कर ले। व बना, और नमाज पर क्या रखे, बिना, नमाज को जारी रखे, नमाज तोड़े ना। जी आगे जा रहा हूं, इतना आपने फिट करा लिया, मजा है। व इन शरा बिला तहर्रिम फ़आलिम बाद फरागी अन्नहु अस्वाब सह्हत व इन आलिम बि इसाबती फिया फसदत कमा लौ लम यअलम इसाबतहु असलन। यहां तक पढ़ेंगे इबारत। इन वही है जी, हरफ शर्त शारा फेल अंदर ज़मीर फाइल है। ये तवज्जो से सुनना, बा जारा है, ये ला जायदा है। कोई नहीं समझ आई? जहां ला के साथ बा आ जाए और अगले इसम पे जर आए तो पक्का कहता है वो बा तो जारा होगी, ला कौन सा होगा, लेकिन लफ्ज़ों में ज़ायदा होगा, माना में ज़ायदा नहीं होगा। आपने तवज्जो नहीं की। ये बाजार तहरीर मजरूर जार मजरूर मिलके शारा के मुतालिक, शारा अपने फ़ाइल और मुतालिक से मिलकर मातूफ अलैह, फ़ा आतफ़ा क्या कहा, आलिमा फ़ेल फ़ाइल अंदर, बाद मुज़ाफ़ फरागी मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ ही ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ इलैह मिलके बाद का मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ इलैह मिलकर आलिमा का मफ़ूले फ़ी। आगे जा रहा हूँ। अन्नहु असाबा, अन्ना मुशब्बह बिल फ़ेल, हु ज़मीर इसका इसम, असाबा फ़ेल, हुआ फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल मिलके ख़बर, अन्ना अपने इसम और ख़बर से मिलकर ये मफ़ूले बिही है आलिमा का। आलिमा अपने फ़ाइल मफ़ूले फ़ी मफ़ूले बिही से मिलकर क्या बना, मातूफ। मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर बन गया शर्त। क्या बन गया, सहत। ये फेल अंदर ज़मीर फ़ाइल, फेल फ़ाइल मिलके जज़ा, शर्त जज़ा, जुमला शर्तिया हुआ। आगे जा रहा हूँ, इधर यूँ कहीं ये हुए। व इन आलिमा भी साहब, मैंने एक बार तो पहले पढ़ दी। इन हरफ़े शर्त आलिमा फेल फ़ाइल अंदर बाजार, ये बाजार फिर वही ज़्यादा है, कौन सी है, ज़ायदा है, तर्जुमे से पता चल रहा है। इसाबती मुज़ाफ़ ही ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ये बन गया जनाब आलिमा का मफ़ूले बिही। फ़ी हा जार मजरूर मिलके आलिमा का मुतालिक, फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूले भी और मुतालिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर शर्त। फ़ासादत, ये फ़ा अपनी है उसकी, फ़ेल की अपनी है, फ़ेल है अंदर ज़मीर फ़ाइल है, लेकिन अभी जुमला मुकम्मल नहीं हुआ। ज़रा तवज्जो ना सुनना मैं यार। कमा, इसकी तरकीब करने लगा हूँ, कमा की, किसकी, कमा। ये कमा सल्लैता वाली भी आ जाएगी, वो दुरूद इब्राहिम में भी कमा आया है। कमा, ये काफ मिसलिया है, मा मस्दरिया है। क्या कहा, कईयों ने मा मसूला भी बनाया, मा मसूला भी बनाया। लौ हरफ़ शर्त है, क्या है जी, इसको मा मसूला बनाए। लौ हरफ़ शर्त है, लम या अलम फेल है, अंदर ज़मीर फ़ाइल है, इसाबताहु मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलके मफ़ूले भी। असलन दो तरकीबें, एक तमीज़ भी है और एक ये या अलम का मफ़ूले मुतलक भी है। फिर इससे पहले निकालेंगे इल्मन, क्या निकालेंगे जी, ये अपने फ़ाइल मफ़ूले भी मफ़ूले मुतलक से मिलकर क्या बन गया, शर्त। क्या बन गया जी। अब इसकी जो जज़ा है वो यहाँ माज़ूफ़ है, क्योंकि इससे पहले वाला ये जो जुमला है ये जज़ा जैसा है। अब या यूँ कह लो कि जज़ा इसकी मुक़द्दर है। यहाँ पे क्या है जी, क्या है, यहाँ जज़ा मुक़द्दर है कि फ़ासदत सलातुहु, वो जज़ा मुक़द्दर है। ये शर्त जज़ा मिलकर फिर मा मसूला का सिला, मौसूल सिला मिलके काफ जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर यहाँ फासादत के बाद फसादन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, और ये उसकी बन जाएगा सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर मफूले मुतलक, फेल अपने फ़ाइल मफूले मुतलक से मिलकर अब बना जज़ा, शर्त जज़ा, जुमला शर्तिया हुआ। जी समझ आई है कि नहीं आई? जुमला शर्तिया जज़ाइया, मतलब ये शर्त है, ये जज़ा, शर्तिया होगा, जज़ाइया नहीं कहेंगे। अब ये मसले सुनना जी, दो मसले हैं। बंदा वही था जिस पे किबला क्या था, मुश्तबे। अब आर्डर क्या था, और वहाँ कोई मुखबिर भी नहीं था, मेहराब भी नहीं था। क्या शरीयत कहती थी, तहरी करें, लेकिन इसने सोचो विचार नहीं किया, नमाज शुरू कर दी। शरीयत के आर्डर पे अमल नहीं किया, नमाज क्या कर दी, शुरू कर दी। अब हुआ ये नमाज पढ़ने के बाद पता चला भाई तुक्का सही लग गया। क्या कहा भाई, जो अंदाजा था सही हो गया, नमाज किबले की तरफ मुंह हो गया। मसला यह है कि नमाज उसकी सही है। जी याद हुआ है जी। अगला मसला हुआ ये कि बंदा तो वही था जिसपे किबला मुश्तबे है, बताने वाला कोई नहीं था, मेहराब नहीं था, सोचो विचार आर्डर तक करे, लेकिन इसने नहीं किया। इसने नमाज पढ़ रहा था, नमाज के अंदर पता चल गया कि किबले की तरफ मुंह है।
सही मुंह है। कहाँ पता चला? अगर नमाज के बाद पता चला फिर तो नमाज हो गई। अब नमाज के अंदर ही पता चल गया मेरा तुक्का सही लग गया है, तो अब मसला ये है फासादत, नमाज फासद हो गई, नमाज टूट गई। लेकिन इसने शरीयत पे अमल नहीं ना किया था ना, सोचो विचार के नमाज बगैर पढ़ रहा था और नमाज के अंदर ही पता चल गया कि मेरा मुंह तो किबले की तरफ ही है। अब इसकी नमाज क्या हो गई है? टूट गई। मिसाल देते हैं, जैसे कि उस वक्त टूट जाती है जैसे बंदे को पता ही ना चले कि मेरा मुंह किबले को हुआ है कि नहीं हुआ। यानी सोचो विचार आर्डर था, बंदे में ने ना किया और नमाज पढ़ दी, लेकिन पता ही नहीं चला कि मैंने दुरुस्त किबले की तरफ मुंह किया है या नहीं किया, मेरा मुंह दुरुस्त हुआ है, किबले की जानब हुआ है या नहीं। जब पता ही ना हो फिर भी नमाज नहीं होती। फिर भी भाई एक बंदा है ना, उसने किबला उसको पता नहीं चल रहा था, शरीयत क्या कहती किधर मुंह करे, क्या करे, सोचो विचार करे ना। इसने नहीं किया, इसने अब जब इसने नहीं किया तो देखेंगे नमाज पढ़ने के बाद इसको पता चला मुंह सही था, फिर तो नमाज हो गई। अगर नमाज के अंदर पता चला कि मेरा मुंह सही है, इस सूरत में नमाज गई। जैसा कि मिसाल देते हैं कि जब बंदे को पता ही ना चले कि मेरा मुंह किबले को हुआ है कि नहीं हुआ।